आज मैं आपको शिवाजी महाराज पर लिखी कुछ कविताएं सुनाने जा रहा हूं जो वीर रस से ओतप्रोत हैं। ये कविताएं कवि भूषण ने लिखी हैं जो ब्रज भाषा के महान कवि हैं। मान्यता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वधर्म रक्षण और स्वराज्य स्थापना से वे इतने प्रभावित हुए कि वे तिकवापुर से मराठा साम्राज्य की राजधानी महाराज से मिलने आ पहुंचे। उन्होंने शिवा बावनी और शिवभूषण नामक ग्रंथों की रचना की, जिसमें उन्होंने महाराज के गुणों का वर्णन किया। वे शिवाजी महाराज का वर्णन कुछ इस प्रकार करते हैं। सक्र-जिमि शैल पर अर्कतम फैल पर बिघन की रैल पर लंबोदर देखिए, रामदस कंध पर भीम जरासंध पर भूषण जो सिंधु पर कुंभज भी सेखिए, हर जो अनंग पर गरुड़ जो भुजंग पर कौरव के अंग पर पारथ जो पेखिए, बाज जो विहंग पर सिंह जो मतंग पर म्लेच्छ चतुरंग पर शिवराज देखिए, शिवराज देखिए, शिवराज देखिए, शिवराज देखिए, शिवराज देखिए, शिवराज देखिए। अर्थात जैसे देवराज इंद्र पर्वत का, सूर्य अंधकार का, गणपति विघ्न समूह का नाश करते हैं, जैसे श्री राम ने दशानन का और भीम ने जरासंध का वध किया, जिस प्रकार महर्षि अगस्त्य ने समुद्र को पी लिया, जैसे महादेव ने कामदेव को तीसरे नेत्र से जलाकर भस्म किया, जैसे अर्जुन कौरवों पे टूट पड़े, जैसे गरुड़ सर्प का ग्रास लेता है, जिस प्रकार बाज अन्य पक्षियों पर और सिंह गज पर हावी हैं, उसी प्रकार म्लेच्छों की चतुरंगिणी सेना पर सदा शिवाजी महाराज हावी हैं। कवि भूषण अपनी एक अन्य कविता में शिवाजी महाराज द्वारा म्लेच्छों विरुद्ध युद्ध घोष करने पर कैलाश की गतिविधियों का वर्णन करते हैं। प्रेतिनी पिशाच अरु निशाचर निशाचर रहु मिली मिली आपुस में गावत बधाई है, भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से जुथ जुथ जोगिनी जमात जुरी आई है, किलकी के कुतूहल करति कलि डिम डिम डमरु दिगंबर बजाई है, शिवा पूछे शिव सो समाज आजू काहू चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। अर्थात प्रेतिनी पिशाच निशाचर आपस में बधाई गीत गा रहे हैं, भैरव योगिनियों और भयंकर भूत प्रेतों के जूथ जमा हो रहे हैं, मां काली किलकारियां लगाकर अपना उत्साह प्रकट कर रही हैं, स्वयं भगवान शिव डमरू बजा रहे हैं। ये दृश्य देख माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि ये समाज कहां जा रहा है, लगता है शिवाजी महाराज ने आक्रमण किया है, महाराज इतना संहार करेंगे जिससे इस समाज को आज भर पेट रक्त और मांस खाने मिलेंगे। कवि भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज की चतुरंगिणी सेना का वर्णन इस प्रकार करते हैं। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीता न चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैबरन के रलत है, एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत है, तारा सोतरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। अर्थात शिवाजी महाराज अपनी चतुरंगिणी सेना को सजाकर अत्यंत उत्साह से युद्ध जीतने जा रहे हैं। नगाड़ों का तीव्र नाद हो रहा है, हाथियों के कानों का मद नदी नालों की तरह बह रहा है। मराठा चतुरंगिणी सेना के चलने से हर कहीं व्याकुलता और हलचल मची है। हाथियों की चाल से पर्वत उखड़ रहे हैं। विराट सेना के चलने से बहुत धूल उड़ रही है, जिससे आकाश में चमकता हुआ सूर्य भी तारे के समान लग रहा है। इस सैन्य संचलन से समुद्र ऐसे हिल रहा है मानो थाली में रखा हुआ पारा हो। कवि भूषण ने ऐसी अनेक सुंदर कविताएं लिखी हैं। अचंभा होता है कि 17वीं शताब्दी में कैसे एक ब्रिज भाषा के महान कवि महाराष्ट्र खींचे चले आते हैं और एक मराठा सम्राट पर कविताएं रचते हैं। अद्भुत। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।